हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव एनर्जी राइट हैंड में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विद्युत को मापने वाले जितने भी यंत्र हैं, जितने भी अपने अपने एएलपी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे। ठीक है, यंत्रों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा यंत्र ज़्यादातर एएलपी ने पूछा है या रेलवे ने पूछा है अब तक, उसी के बारे में हम बात करेंगे। उन्हीं से हम क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने का चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, कौन सा उपकरण? तो धारा को कौन माप रहा है? एम्पियर एमीटर मापता है। ठीक है, एमीटर मापता है और किस में मापता है? एम्पियर में। ये नोट कर लेना, एमीटर एमीटर मापता है और किस में मापता है धारा को? एम्पियर में। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन तो यही था। बाकी जिसमें जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में बताया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति है या नहीं उसका पता लगाता है। एमीटर उसे माप के देता है कि कितनी धारा है। वोल्टमीटर विभवांतर का अंतर, ठीक है, विभव का अंतर, विभवांतर को मापता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर आपका आवेश मापता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर के बारे में पूछा हुआ है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, देखिए आपका जो बैटरी होता है उसमें क्या भरा होता है? उसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है और उसमें चार्जिंग की जाती है उसकी, और वो लिक्विड फिर उसे किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा यहाँ पे हो रही है और उसे किस में बदल रहा है? फिर विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, तो ये किस में होता है? ये हमारा बैटरी में होता है। आगे चलते हैं, आगे पूछेगा मोटर के बारे में ही पूछेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे। जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। जनरेटर क्या है? जनरेटर एक प्रकार का उपकरण है जो जब हम उसमें हत्ती मारते हैं जनरेटर में, तो हमारी क्या हो गई? मैकेनिकल एनर्जी हमने उसे दी, और मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, और क्या ले ली हमने विद्युत ऊर्जा ले ली। ठीक है, तो वो किस में बदल रहा है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी का उल्टा अल्टरनेटर होता है, वो इलेक्ट्रिक सॉरी आगे पढ़ते हैं अल्टरनेटर के बारे में भी, मैं अभी कन्फ्यूजन में आ गया हूँ। आगे चलते हैं, इसके अगला क्वेश्चन। इसे डायनामो भी कहते हैं, जनरेटर को ना डायनामो भी कहते हैं। आपने जनरेटर ही सुना होगा अब तक, तो डायनामो भी बोलते हैं। और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जो जनरेटर होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है, तो जनरेटर क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरेटर नामक उपकरण डैश परिवर्तित करता है, बार बार पूछा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आसान है। कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी हमने पढ़ा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका जनरेटर काम करता है। ठीक है, ये लिख लेना आप कि जनरेटर किस पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उपकरण का नाम। देखो, अगर जनरेटर होता तो जनरेटर, अब यहाँ पे डायनामो दे दिया तो डायनामो आएगा, जनरेटर को ही हम डायनामो बोल रहे हैं। ठीक है, डायनामो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या कर रही है? मोटर विद्युत ऊर्जा लेती है और उसे घुमा देती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटोसेल से मतलब जो हमारी सोलर सेल होती है वो फोटोसेल है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा लेती है और विद्युत ऊर्जा देती है। बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो ये पूछता है। ठीक है, बिजली के मोटर डैश रूपांतरित करती है। बिजली की मोटर क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर रही है। ठीक है, आगे चलता है। कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण और संग्रहण करता है? तो आवेश के रूप में कौन? संधारित्र होता है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? ऊर्जा को आवेश के रूप में अपने में स्थानांतरित कर लेता है। कैपेसिटर से मतलब आप जो वो होता है ना कंडेंसर, और कंडेंसर के दो तारों को आप बिजली में लगाइए तो वो अपने अंदर करंट को एब्जॉर्व कर लेगा, और फिर उन दो तारों को टच करेंगे तो उसमें से एक प्रकार की चिंगारी निकलेगी, उसे संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर पंखे में लगता है। डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। जब आप एसी से डीसी में बदलते हैं, यानी कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं, तो आपको एसी बिजली आ रही होती है और उसे डीसी में बदलना होता है मोबाइल के लिए। ठीक है, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो वो किससे होती है? वो रेक्टिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। इसी को डीसी में बदलने वाला डिस्टकारी। ठीक है, रेक्टिफायर इंग्लिश में बोलते हैं, डिस्टकारी हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस उपकरण का उपयोग
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, हमने अभी पढ़ लिया कि रेक्टिफायर होता है, ठीक है, रेक्टिफायर होता है डिस्टकारी, ठीक है, यहाँ पे डिस्टकारी हिंदी में दिया है, रेक्टिफायर नहीं दिया इस बार, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कैलोरीमीटर धारा नियंत्रक, ठीक है, धारा नियंत्रित करंट को नियंत्रित करता है, कैलोरीमीटर ऊष्मा को मापता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा के मापन हेतु। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। बार बार मैंने कहा रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है, एनटीपीसी में पूछ लिया, तो यही क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत धारा के ताप प्रभाव, अब ताप प्रभाव यानी कि जब हम हीट का प्रयोग कर रहे हो, बिजली प्रकाश का प्रयोग ना कर रहे हो, ठीक है, तो हीट का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? हीटर में कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सूक्ष्म तरंग के रूप में ले रहे हैं तो ताप का प्रयोग नहीं कर रहे। विद्युत पंखे में कोई ताप का प्रयोग नहीं हो रहा, वो वहाँ पे हमें पंखे को गर्म थोड़ी करना है, हमें पंखे को घुमाना है, तो यांत्रिक ऊर्जा में ले रहे हैं। विद्युत घंटी बज रही है, वहाँ पे भी हमारा ताप का कोई प्रयोग नहीं है। तो ताप का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है? ताप का प्रयोग विद्युत हीटर में हो रहा है, हीटर में चाहिए हमें टेम्परेचर, ठीक है। तो नाइक्रोम का तार यूज करते हैं। जहाँ भी हमारा ताप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें फिलामेंट किसका लगा होता है? नाइक्रोम के तार का लगा होता है, याद रखना, नाइक्रोम का तार, ठीक है। गर्म होकर उसमें उत्सर्जित करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, गर्म होकर ऊर्जा उत्सर्जित करता है और वही उस ऊर्जा हमें चाहिए, ऊष्मा। आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी हमने पढ़ा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है, याद रखना। फैराडे का होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनित्र क्या है? जनरेटर। अब जनरेटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा लेती है और वो घूम जाती है, ठीक है, घूमने का मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिक ऊर्जा और प्लस स्थितिक ऊर्जा, ये हमने ऊर्जा के चैप्टर में सीखा हुआ है बहुत पहले। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत मोटर के संबंध में ये गलत है कि केवल डिस्ट धारा पर ही संचालित होती है, नहीं, एसी और डीसी दोनों होती है, ठीक है। तो केवल डिस्ट धारा पर संचालित नहीं होती, एसी पर भी होती है, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो तापन प्रवाह पर आधारित नहीं पूछा है। देखिए हीटर भी तापन प्रभाव पे है ना, माइक्रोवेव भी तापन प्रभाव पे काम करता है। गरम चीज़ चाहिए ना हमें, आयरन यानी कि प्रेस भी हमें गर्म चाहिए, हमें बल्ब गर्म नहीं चाहिए, तो बल्ब पे ताप नहीं चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए बल्ब से, तो ये तापन प्रभाव पर काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर रहा था भाई? अभी हमने देखा कि जो विद्युत मोटर होती है, मोटर किस में लगी होती है? पंखे में लगी हुई है, तो विद्युत मोटर किस में बदल दी है? विद्युत ऊर्जा ले रही है और वो घुमा रही है उसे, तो घुमाने वाले काम जो भी कर रही है, जितना भी हो रहा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो तापन प्रभाव जिसमें हमें ताप नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें तापन प्रभाव विद्युत धारा तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो पंखे की क्रियाशीलता में हमें क्या चाहिए? हमें तापन प्रभाव नहीं चाहिए। देखो बल्ब में भी चाहिए, बल्ब में हमें फिलामेंट जब तक पूरी तरह से तपेगा नहीं वो प्रकाश नहीं देगा, ठीक है। विद्युत इस्त्री में भी चाहिए और केतली में भी चाहिए तापन प्रभाव, तो पंखे में नहीं चाहिए, पंखा हमारा बिना उसके घूमना चाहिए ताप के। डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो इलेक्ट्रिक घंटी तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। देखिए आयरन भी तापीय प्रभाव पर है, केतली भी और टोस्टर भी, ठीक है। तो कौन नहीं है? घंटी। आगे चलते हैं, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। वोल्टमीटर किसका पता लगाता है? विभवांतर का, ठीक है, विभव के अंतर का वोल्टमीटर पता लगाता है। जैसे एमीटर धारा का पता लगाता है, ऐसे ही वोल्टमीटर विभवांतर का पता लगाता है। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? सेल, ठीक है। विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल या बैटरी जो भी आप कह सकते हैं, दोनों में रासायनिक ऊर्जा होती है और वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? तो
लाइव तार जो होता है यानी कि फ्यूज तार जो होता है, ठीक है, उसमें लगाया जाता है। ना न्यूट्रल में लगाया जाता है ना भूसंकर्पित में, और इनमें से कोई नहीं होने का क्योंकि लाइव तार इसमें है ऑप्शन। तो लाइव तार से जोड़ा जाएगा जिसमें करंट हो, लाइव तार बोलते हैं उसको, और फ्यूज तार भी बोलते हैं, ठीक है। एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए एमीटर जिससे हम एमीटर से जिस यंत्र से हम धारा को माप रहे हैं उसमें भी कुछ बिजली के उपकरण लगाए जाते हैं। तो उस तार में जिनसे वो बना हुआ है उस तार में अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वो बिजली के प्रवाह को नहीं माप पाएगा। तो जो उसमें इंस्ट्रूमेंट में तार लगा हुआ है उस तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए, तभी वो धारा को अच्छी तरह माप के बता पाएगा किसी और यंत्र में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बहुत निम्न आंसर। आगे चलते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापन उपकरणों में हमने देखा कि नाइक्रोम का तार उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है, एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है, तो इनमें से कौन सा गलत होगा? ठीक है, तो फ्यूज जो होगा वो 8 एम्पियर से अधिक जाने पर पिघल जाएगा। तो फ्यूज तार समझते हो, जो आपके घरों में बाहर कटआउट लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े कटआउट लगे होते हैं ऐसे, और वो आप निकाल सकते हैं। तो उसमें एक तार होता है ऐसे, वो तार बहुत बारीक होता है, जो मेन सप्लाई होती है उस सप्लाई से बारीक होता है। तो जब भी इस सप्लाई से ज़्यादा बिजली आएगी तो ये तार गल जाएगा, टूट जाएगा। तो इसे ही फ्यूज तार बोलते हैं, ठीक है, इसे फ्यूज तार बोलते हैं। और ये 8 एम्पियर का लगाया, और 8 एम्पियर से अधिक होते ही ये क्या होगा? पिघल जाएगा, ठीक है। 8 एम्पियर से अधिक होते ही ये पिघल जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्यूज तार सुरक्षा युक्ति है, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ओवरलोड सर्किट से सुरक्षा करता है और गलनांक वाली धातु से बना होता है, ठीक है। फ्यूज का मान 8 एम्पियर हो और धारा 8 एम्पियर से अधिक हो तो फ्यूज पिघल जाएगा। इस कारण इसे विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं, ठीक है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? तो इसका उच्च गलनांक होता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? इसका उच्च गलनांक होता है, ठीक है। उच्च गलनांक से मतलब ये जल्दी से पिघलता नहीं है, और इसका सबसे ज़्यादा गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इतने ताप तक भी ये गलता नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो तापीय प्रभावों पर आधारित नहीं है इलेक्ट्रिक घंटी। आयरन में भी हमें ताप चाहिए, केतली में भी और टोस्टर में भी। हमने बार बार पढ़ लिया है क्वेश्चन, ग्रुप डी में आया हुआ है। तो रेलवे रिपीट करता है। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। हमने सबसे शुरुआत में ही पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्कोप से क्या माप रहे हैं? आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं उसको जिससे आवेश माप रहे हैं। तो आपको यहाँ से चीज़ों का पता लग गया है कि कौन कौन से इसने अभी तक यंत्र पूछे हैं, और किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कौन बदलता है, ऐसे क्वेश्चन करके आते हैं। इसको आप अच्छे से कर लेना। छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया है, और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और लगे रहिए, तैयारी करिए। बाय बाय।